हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि सीटेट की पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है, उसकी क्लास नंबर 3 है हमारी। ठीक है, चलते हैं देरी न करते हुए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 40 तक हमने क्वेश्चन लास्ट वीडियो तक कर लिए थे भाई। नेक्स्ट फर्स्ट 41 क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इसमें पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये 2021 में पूछा गया एग्जाम है। ऑनलाइन एग्जाम पूछे गए वो हुए थे ना, नहीं ऑफलाइन ही था शायद, ऑफलाइन एग्जाम था ये उस टाइम पे। तो 21 में करते हैं वह स्थल जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ओके, ये तो सही है भाई। पूरा स्थल क्या होते हैं? वे स्थान जहाँ पे वस्तु के अवशेष मिलते हैं। ये केवल जमीन के ऊपर पाए जाते हैं? नहीं भाई, जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं। ये केवल जमीन के अंदर पाए जाते हैं। ओके, ये समुद्र और नदियों के तल में कभी नहीं पाए जाते? नहीं भाई, ये तीनों क्या है? रोंग है। इसमें सही पूछ रखा तो सही क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं, बाहर भी पाए जाते हैं, और समुद्र और नदियों के तलों में भी क्या है? पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम। नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियां तथा काल के समसामयिक जो वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए हैं, यानी कि दो डेट और पीरियड्स के बारे में बताए गए हैं इंडियन हिस्ट्री में। कब पूछा गया है? 2019 में दिसंबर। कर देखते हैं भाई हम। कथन नंबर 1, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी जो कालावधि उपयुक्त है, क्योंकि शासकों का जो धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। शासकों का धर्म क्या है? वो एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन धर्म। भाई ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं जो शासन जो शासक थे वे धर्म के माध्यम से थोड़ी इतिहास का परिवर्तन करते थे। ऐसा तो हुआ ही नहीं, ये तो रोंग हो जाएगा। धर्म ही थोड़ी ना था एकमात्र धर्म। चलो मान लेते हैं कुछ हद तक धर्म भी होगा, फिर आर्थिक स्थिति भी थी, सामाजिक भी थी, तो फिर ओनली केवल एकमात्र धर्म थोड़ी ना मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये रोंग हो जाएगा। लंबी समयावधि में घटित होने वाली जो ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक था। वही समस्यात्मक था। जो लंबी समय से जो घटी आ रही जो घटनाएं थी, उनको क्या करना था? एक काल सीक्वेंस में लगाना क्या था? एक समस्यात्मक था। तो क्या हो जाएगा? ए तो गलत है इसमें और बी इज राइट है। तो इसमें ये तो दोनों होंगे ही नहीं भाई। ए इज गलत, बी इज राइट, तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। BCE का तात्पर्य है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया भाई। BCE का क्या तात्पर्य है? स्टैंड फॉर क्या आएगा? बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कैशर एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कंटेम्प्रेरी एरा। क्या आ जाएगा? बिफोर कॉमन एरा। C इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई? जातकों की जो 4 कथाएं थी उनके बारे में पूछ रखा है जुलाई 2019 में। ठीक है, जुलाई 2019 में इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी। ओके, उन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया था और उनका संकलन किया गया था, यानी कि दीज वर कंपोज्ड बाय जैन monks written down and perceived by ordinary pupils। ठीक, नेक्स्ट है, इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी और सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया था। ओके, इनकी रचना जैन भिक्षुओं द्वारा की गई थी और सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया था। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया था, रंग किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? 44 का, यानी कि जैन का तो उसमें कोई मतलब ही नहीं था। जैन तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। बौद्ध से संबंधित था, तो इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा नहीं की गई बल्कि सामान्य लोगों द्वारा की गई थी। और लिखा किसके द्वारा था? बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। सबसे पुरानी पांडुलिपि खालिस्तान पर लिखी गई थी। किस पर लिखी गई थी भाई? सबसे पुरानी पांडुलिपि थी वो ताड़ के पत्रों पर, पालन लीव्स पर, है ना।
सबसे अर्लेस्ट जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन पाल लीव्स पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? किसके दरबार में आया था भाई ये मेगास्थनीज? किसके दरबार में आया था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा में जो पत्थरों पर शिलालेख लिखे गए थे? सबसे पहले द अर्लेस्ट इंस्क्रिप्शंस ऑफ स्टोन्स वर विच लैंग्वेज? कौन सी भाषा में लिखे गए थे भाई? कौन सी थी सबसे पहले भाषा? प्राकृत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अभिलेखागार क्या होता है? क्या होता है भाई अभिलेखागार? ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेज को रखा जाता है। इतिहास के अंदर जो पांडुलिपियां होती हैं और दस्तावेजों को कहाँ रखा जाता है? अभिलेखागार वह स्थान होता है जहाँ पे क्या रखा जाता है? पांडुलिपि और दस्तावेज। ओके। खुदाई में पाए जाने वाले पशु पक्षियों की हड्डी? नहीं भाई, ये पुरातत्वविद के अंदर आज पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए पत्थर ईंटों के नहीं, ये भी नहीं होगा। खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। मूर्तियों को नहीं भाई, दस्तावेज और पांडुलिपियों को रखा जाता है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री यात्रा पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अंटार्कटिक महासागर को पार किया था? किसने किया था भाई अंटार्कटिक महासागर को पार? किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने, फाहियान ने, वास्को डी गामा ने या ज़ेन्ज़ेंग ने? किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के जो अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी लिपि में लिखे गए थे भाई? अशोक के अभिलेख सबसे ज़्यादा अभिलेख, यानी कि अशोक के अभिलेख कई लिपियों में लिखे गए थे। सबसे ज़्यादा कौन सी लिपि में लिखे गए थे? देखो इनमें से कौन सी लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में, जो कि सबसे प्रसिद्ध लिपि थी, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। सीटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये PY की सीरीज है। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों A और B पर विचार कीजिए। पांडुलिपि और अभिलेखों में A और B पर क्या करें? विचार करें। ठीक, पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों, भुर्ज, नमक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी देखो, अभिलेख पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्पन्न किया जाता है। बी भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी बोथ आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। वे खालिस्तान में रहते थे। कहाँ रहते थे? ऋग्वेद में मिलता। भारत लोगों का समूह कहाँ था भाई? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था ना भाई, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उत्तर पश्चिम भारत में एक समूह था, उसे ही कहा था ना भरत लोगों के एक समूह। कौन से समूह को कहा था? उत्तर पश्चिम भारत के अंदर एक समूह था, उसे ही क्या कहा था? भरत का था। क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन और लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक लेखा जोखा, यानी कि अकाउंट से संबंधित है, तो वो क्या होगा भाई? हिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी एंड अकाउंट ऑफ आवर पास्ट हु स्टेटेड दिस। कौन था भाई? प्रोफेसर गाटे। क्या होगा? प्रोफेसर गाटे। गाटे में चला गया ना उसका अकाउंट, तो गाटे हो गया। ठीक है, ट्रिक से याद हो जाएगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं भाई। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे कौन थे? प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे भाई? पुरातात्विक साक्ष्य के जो कौन थे जनरल? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। काफी बार क्वेश्चन आ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक?
शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर 55, बताइए भाई। उमराव की शेख सादी या फिरदौसी? फिरदौसी। ये एक वो भी है ना भाई, नारा भी है ना, शाहनामा फिरदौसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना बाजू एक कातिल दिल में है, ऐसी सी है ना कोई नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में जो समस्याएं थी भी हैं, वो निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं हैं? तीनों पार्टों में डिवाइड करने के लिए कौन सी समस्याएं आती थी हमारे सामने? क्या आएगा इसका आंसर? त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक गति को दर्शाता नहीं। तीन काल भारतीय इतिहास की वर्णित को दर्शाता है नहीं। यह श्रृंखला पश्चिम से ली गई थी। ओके। जहाँ आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। भारतीय इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल के अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती नहीं भी। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, जिसमें क्या है, लोकतंत्र भी है, स्वतंत्रता, समानता और जो आधुनिक काल, विज्ञान, तर्कणा सभी की संकल्पनाएं क्या से ली गई थी? हमारी पश्चिम से ली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिवासी लोग जनजातीय अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे और वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास को कैसे लिखते हैं? यानी कि पहले तो रिकॉर्ड नहीं रखते थे, अब वर्तमान में वे कैसे लिखते हैं? वर्तमान में कैसे लिखते हैं भाई? प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का उपयोग करके, पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग करके, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। क्या आ जाएगा भाई? वाचिक परंपराओं का उपयोग करके, यानी कि अपने विचारों के आधार पर जो परंपराएं लगी हुई हैं, जैसे एक पीढ़ी गई वो जो फॉलो करती थी, उसके बाद में जो सेकंड पीढ़ी आई उसी चीज़ों को उन्होंने फॉलो करके, ऐसे कैसे करते थे? वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। विचारों की जो परंपराएं होती है वो वाचिक परंपरा होती भाई। ऐतिहासिक काल वह है जहाँ इतिहास के जो स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहास लिखते हैं। क्या आएगा इसका आंसर? ऐतिहासिक काल क्या होते हैं? अतीत के जो स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं क्या होते हैं? इतिहास होते हैं। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। एरा क्या है भाई? व्हाट इज कॉमन एरा? आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा। ओके। हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा है। ओके। ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा है। क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो डी इज द राइट आंसर। कौन सा एरा? ये क्रिश्चियन एरा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 60 पे। निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ गुरु के पास बैठकर समीप बैठना होता है? कौन सा भाई? गुरु के पास बैठकर जो सीटिंग नियर होती है ना, वो कौन सी होती है? क्या होती है? उपनिषद। ये क्वेश्चन पहले आ रही है भाई, सिक्वेंस चेंज कर रखिए बस। सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? किस प्रकार से लिखा जा सकता है सन 2012? बताओ भाई। AD 2012। अब ये क्या बोलते हैं? सन 2024 भी कैसे लिखा जाएगा? AD 2024। AD, ठीक, AD 2012 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देते हैं। भारतीय इतिहास का जो साहित्य स्रोत है वो क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास का साहित्य स्रोत क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास का साहित्य का स्रोत क्या है? फारसी साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य। क्या आएगा भाई? क्या आएगा? सबसे पहले क्या आई थी? संस्कृत साहित्य। क्या आ जाएगा? संस्कृत साहित्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन प्रस्ती के बारे में गलत है? भाई गलत पूछ रखा है, जो गलत दे रखा है उसको फोकस करके देख लेना, ठीक है। राजा की प्रशंसा करने और उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से एक जो ज्ञानी, कवि, विद्वान और व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। ओके, प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखते थे। भाई राजा स्वयं नहीं लिखते थे, यही आंसर होना चाहिए। ये जिस काल से संबंधित हैं उस काल के इतिहास का मूल्यांकन स्रोत है। ओके, प्रस्तुति में जो प्रस्तुति में शासक या राजा की जो उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है, उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? क्या है कि जो किंग है वो दैम सेल्स राइट रोट दैम नहीं करते, यानी कि खुद नहीं लिखते थे वे। ठीक, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? हाथ से लिखी होने के बारे में क्या है? सही नहीं है। कौन सी लिपि हाथ से लिखी? ये प्राय ताड़पत्रों पर लिखी जाती हैं, सही नहीं है, पूछ रखा है। सेकंड देखते हैं, सेकंड देखते हैं। वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का क्या मुख्य स्रोत है? ओके, वे हस्तलिखित थी और उनके बाद मुद्रित हो गई। ओके, कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर और धातु पर उत्केरी गई है। देखो भाई, पत्थर और धातु पर भी उत्कीर्ण करी गई है। हाथ लिखित होने के कारण से मुद्रित, बाद में मुद्रा यानी कि छापा गया है। हस्तलिखित थी पहले तो, बाद में इसे छापा गया। ये जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि इसी के आधार पर काल का विभाजन हो या मुख्य स्रोत माने। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक, ये नहीं होगी। अजंता की गुफा स्थित है। अजंता की गुफा कहाँ पे है भाई? ये तो सबको पता होगा। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। पिलनी कौन था? कौन था भाई पिलनी? ये बताइए, पिलनी कौन था? एक कवि था या पिलनी कौन था? या तो एक कवि था जिसने भारत के इतिहास के बारे में लिखा है। एक राजा था, अफगानिस्तान में बस गया था। एक रोमन विद्वान था जिसने भारत के जो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया था। तो क्या था? एक रोमन विद्वान था भाई, ये रोमन स्कॉलर्स था। ठीक है, रोमन विद्वान था जिसने भारत के व्यापार के बारे में चर्चा की थी, उल्लेख किया था। नेक्स्ट, इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी? इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब मानव सभ्यता से शुरू हुई है इतिहास, हिस्ट्री। जब मानव स्मृति से शुरू हुआ, सोचना शुरू हुआ, नहीं। जब लिखित स्रोत उपलब्ध हो, क्या है? जब लिखित स्रोत उपलब्ध हो गए तब वो क्या था? हिस्ट्री स्टार्ट हो गई थी। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री में तो कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं थे। प्री हिस्ट्री में कुछ लिखित साक्ष्य थे, कुछ अनरिटन थे। और जो हिस्ट्री थी उसमें, हिस्ट्री पीरियड में क्या था कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे हर चीज़ की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम इंडिका के बारे में। इंडिका के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका? इंडिका के लेखक कौन थे भाई? मेगास्थनीज। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडो यूनानी लेखक, जो इंडो यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का जो मेन स्रोत था वो क्या था? किसके माध्यम से हमें इंडो यूनानियों के बारे में जानकारी मिली थी? किसके? ट्रेवल्स रिकॉर्ड के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से, बौद्ध के माध्यम से, जैन के माध्यम से? किसके माध्यम से मिली थी? क्वाइंस के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं लिखे गए? कौन सी लिपि है जिसमें अशोक के अभिलेख नहीं लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में भी लिखे गए हैं, संस्कृत में नहीं थे भाई, संस्कृत में नहीं थे। खरोष्टी में भी थे, अरमाइक में भी थे, प्राकृत में भी थे। क्या थे? संस्कृत में नहीं थे। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट है पुरातात्विक साक्ष्य का स्रोत कौन सा है। जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसका स्रोत क्या है भाई, क्या है। आर्कोलॉजिकल एविडेंस किसे मिलता है हमें, धार्मिक ग्रंथ से, महापुरुषों से, मिथक से या शिलालेखों से। क्या है, इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है कि जो पुरातात्विक साक्ष्य के स्रोत हैं शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 71 पे। निम्नलिखित में से किस शिलालेख से खारवल के जो शासनकाल की विस्तृत जानकारी मिलती है। खारवल के शासनकाल की विस्तृत जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है भाई। खारवल के शासक की जानकारी कहाँ से मिली थी भाई, हाथी गुफा अभिलेख से मिली थी शायद, रानी गुफा अभिलेख से या व्याघ्र गुफा से, हाथी गुफा अभिलेख से। ये आ गया ना, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर, हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध जैन साहित्य है। कौन सा प्रसिद्ध जैन साहित्य कौन सा था भाई। प्रज्ञा परमिता, सूत शास्त्र, अभिधम पिटक, अभी महाभिभाषा शास्त्र या कल्पसूत्र। कल्पसूत्र था भाई मेन। क्या था जैन साहित्य का कौन सा प्रसिद्ध था, कल्पसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट है अतीत के जो अध्ययन के संदर्भ में ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के लिए निम्नलिखित सामग्री के रूप में पांडुलिपियों का उपयोग करना अपेक्षाकृत कठिन है क्योंकि। पांडुलिपियों का प्रयोग करते तो कठिन है, क्यों है कठिन भाई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ है। वे इतिहासकारों द्वारा सटीक रूप से प्रयोग की जाने वाली विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। क्या, जो पांडुलिपियों में इतिहास के बारे में जानकारी हमें क्या है, विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करते हैं। ओके, वे अक्सर सार्वजनिक पहुंच से दूर मठवासी और मंदिरों में, ये तो रॉन्ग हो जाएगा भाई। ये दस्तावेज अक्सर एक ही पाठ के संस्करण, नहीं भाई एक पाठ के नहीं, इन दस्तावेजों में लेखन अक्सर पुरातन प्रकृति के होते हैं और पढ़ने में मुश्किल होते हैं। नहीं भाई, कुछ एक पढ़े भी गए हैं, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कठिन है, रुको रुको रुको, क्वेश्चन देखो एक बार। अतीत के अध्ययन के संदर्भ में ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के लिए जो सामग्री के रूप में पांडुलिपियों का उपयोग करना अपेक्षाकृत कठिन है, इजी नहीं कठिन है। किन चीज़ों का करना कठिन था, यानी कि इसमें नेगेटिव पूछ लिया भाई, मैंने पॉजिटिव बोल दिया। देखो नेगेटिव क्या होगा इसमें, मेन ज़्यादा नेगेटिव कौन सा होगा। इतिहास को सटीक रूप से उपयोग की जाने वाली जानकारी प्रदान करना, ये तो नहीं होगा भाई इसका। वे अक्सर सार्वजनिक पहुंच से दूर मठवासी में मंदिर भंडारों में पाई जाती थी, ये भी सही हो जाएगा। ये दस्तावेज अक्सर एक ही पाठ के संस्करण प्रदान करते थे, नहीं भाई एक ही पाठ के संस्करण प्रदान नहीं करते थे, ये हो सकता है। इन दस्तावेजों में लेखन अक्सर पुरातन प्रकृति के होते थे, पढ़ने में मुश्किल तो थे पर पढ़े गए थे। तो क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। सी इज द राइट आंसर, आई एम श्योर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना आरंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को उपयुक्त करना गलत होगा। यानी कि ये भी क्या है, नेगेटिव पूछ लिया भाई, गलत होगा। क्या, लघु चित्रकारी को, शिलालेखों को और हस्तलिपियां को, गुफा चित्रकारी को। देखो भाई, जो प्राचीन इतिहास में गुफाओं के बारे में भी बताया गया है, हस्तलिपियों के बारे में भी, शिलालेखों के बारे में, इनके बारे में बताएंगे तो गलत कैसे होगा भाई, सही होगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, इज द राइट आंसर, लघु चित्रकारी। ठीक, मिनी पेंटिंग आ जाएगी, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का क्वेश्चन है लास्ट। मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन शब्द से प्राप्त हुआ है, जिसमें मैन्यू शब्द या अर्थ है। मैन्यू शब्द का क्या अर्थ है, लैटिन भाषा से लिया गया है मैन्यू शब्द, क्या अर्थ है इसका, हाथ यानी कि हैंड। क्या, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी हुई, मतलब हैंड, हाथ या उस्त। देखो भाई, हाथ को उस्त भी लिखा हुआ है, हैंड इंग्लिश में देख लेते हैं, हैंड। ठीक, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 76 का। ओके बेटा, देखो आज के क्वेश्चन 41 से स्टार्ट हुए थे और 76 तक के क्वेश्चन है। इनमें से आपका कितना स्कोर बना, टोटल क्वेश्चन में कितने गलत हुए कितने सही हुए, आप मेरे को
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके गाइज, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि जो आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हम कल से नेक्स्ट चैप्टर के PYQs करेंगे। चैप्टर वाइज ले रखे हैं मैंने, चैप्टर वाइज PYQ हैं, उसी के माध्यम से हम पूरा सिलेबस करेंगे SST का। ओके गाइज, बाय।